नमस्ते दोस्तों। आपने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी कि जो डर गया वह मर गया। ये कहावत बहुत प्रचलित भी है, परंतु आज की जो कहानी मैं पेश करने जा रहा हूं वो ठीक इस कहावत के विपरीत है। आपको तो ये पता ही होगा कि हम मर्द लोग हिम्मत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर कभी कभार यह हिम्मत हमें जिंदगी भर के लिए डरपोक बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे एक दोस्त विनय के साथ। लेकिन एक बात और, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज में आपको सुनाऊं तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूंगा। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हम सबके गांव में अंधविश्वास को मानने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है, और उससे डरने वालों की भी। हर चौराहे गली पर आपको नींबू मिर्ची तो कहीं लाल सिंदूर और रंगीन मिट्टी न जाने क्या क्या देखने को मिलता होगा। वैसे हम सबके गांव में हर साल एक कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। गांव में से कुल 21 प्राणों की बलि दी जाती है। उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में खुशहाली रहेगी, किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा कई जातियों में होता है, लेकिन यहां बात सिर्फ विनय के गांव की है, जो कि उस समय कोटा में पढ़ाई करता था। उसके 4 अच्छे दोस्त भी थे, विकास, आशीष, राजेश और विनय। वह चारों एक ही रूम में पढ़ते थे। चारों के चारों एकदम पक्के दोस्त थे। इन्हीं में से विनय थोड़ा अलग स्वभाव का था। हम सब भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, लेकिन विनय बिल्कुल नहीं करता था, बल्कि वह तो इसका उल्टा था। वह इन सब चीजों का मजाक बनाता रहता और हमेशा इनका मजाक बनाते बनाते हंसते रहता। मैं, आशीष और राजेश एक ही गांव से थे, लेकिन विनय अलग जगह राजस्थान से था। इस बार के हॉलिडे पर हम सब हमारे गांव जाने वाले थे। विनय उस जगह पर नया था, वह इन सब बातों से अनजान था। हालांकि हमने उसे बताया भी था कि हमारे गांव में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वह तो पहले से ही भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन न करने वाला इंसान था। साथ ही जब हम उससे कहते तो वह उल्टा हमसे कहता कि अरे वाह, भूतों के गांव में जाने में तो और मजा आएगा। किसी तरह हम लोग गांव पहुंचे। विनय मेरे ही घर पर रुका था। विनय को घर में कम बाहर रहना ज्यादा पसंद था। वह दिन भर कभी आशीष के घर तो कभी राजेश के घर पर भटकता रहता था। उसके ऐसा रोज करने से एक दिन मेरे पिताजी और दादाजी ने मिलकर उसे बहुत डांट लगा दिया। उस दिन के बाद से विनय कम ही बाहर जाता था। कुछ दिनों बाद ही हमारे गांव में कुंभ के मेले का आयोजन था। हम सब सारे नियमों को मानते थे, पर विनय इन सबको मजाक समझ रहा था। वह पागल इस बात से अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और हमारे गांव में कुंभ का मेला भी शुरू हो गया। हमने भी सोचा अब गांव आ ही गए हैं, लो तो क्यों ना मेला से भी घूम आया जाए। आज मेले की तीसरी रात थी। हम चारों दोस्त मेला कर घर को लौट रहे थे। उस रात हमारे साथ बहुत लोग थे। उसी वक्त विनय को जब एक दोस्त ने कुंभ के मेले के पीछे की सच्चाई बताई तो डरने के बजाय और जोर जोर से हंसने लगा था। वह जोर जोर से चिल्लाकर डायन को चैलेंज करने लगा, उल्टा भूतों को गालियां देने लगा। सब लोग उसका मुंह बंद करने लगे। यकीन मानिए, अगली रात उसने कहा कि तुम सब जाओ, मैं अकेले अपने घर आ जाऊंगा। हमने उसे कई बार अपने साथ बुलाया, लेकिन वह नहीं आया, उल्टा मेले के अंदर भाग गया। लेकिन ठीक उसी रात घर आते वक्त उसे बहुत पुराना कंकाल मिला, जिस पर हर छड़ा था और कुछ नींबू मिर्च लगे थे। विनय चुपके से उसको उठाकर अपने साथ ले गया और एक नाले में फेंक दिया। इसके ठीक अगले दिन से ही विनय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे आज भी खुद याद नहीं है। विनय को बहुत तेज बुखार और खून की उल्टी होने लगी। इसी बीच वह दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखें कभी लाल तो कभी नीली पड़ जाती। उसके बदन में किसी के नोचने के निशान होने लगे। वह न खाना खाता न ही घूमता फिरता। उल्टा रात को सोते वक्त वह उसी अंधेरी रात में उस नाले के पास जाकर खड़ा हो जाता जहां उसने कंकाल रखा था। विनय की ऐसी हालत देख एक तरफ हम भी डर रहे थे कि इसके घर पर बताएं कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वह घर में सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। ज्यादातर लोगों का कहना था कि यह उसी आत्मा का प्रकोप है। इसके बाद एक बाबा को बुलाया गया तो उसने कुछ मंत्र पढ़े और गंगा जल विनय के शरीर पर छिड़का। तब जाकर ऐसा लगा मानो कि जैसे वह नींद से जागा हो। यकीन मानिए तो एक पल के लिए उसे सब कुछ याद आया। पूछने पर उसने हमें यह सब कुछ बताया।
लेकिन इसके बाद जो तांत्रिक बाबा ने कहा वह सुनकर हम चारों दोस्त और हमारा परिवार एकदम टूट सा गया था। उन्होंने कहा कि अब विनय का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि कोई तो रास्ता होगा। तब जाकर बाबा ने कहा, रास्ता तो है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सफल होगा। बाबा ने कहा कि जिस कंकाल को इसने फेंका है उसमें बहुत पुरानी बुरी शक्तियां थीं। उस कंकाल को किसी ने टोना टोटका करवा के रास्ते पर फेंका था और इसने उसे अपने हाथ से उठा लिया, इसीलिए वह सारी शक्तियां इसकी ओर आकर्षित हो गई। अगर कोई एक शक्ति होती तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन यह 4 है, इससे उनकी ताकत 4 गुनी हो चुकी है और मेरे मना करने का सिर्फ एक ही मकसद है और वह यह है कि जान किसी की भी जा सकती है, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूं। मेरे पापा ने कहा, आप जो कहेंगे वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तब बाबा ने कहा, हमें उस कंकाल को ढूंढना होगा और उसे ठीक उसी तरह तंत्र चरित्रों से सजाना होगा। साथ ही इसे उन सबसे माफी भी मांगनी होगी जिसने कि उस कंकाल को अपने तंत्र विद्या से बनाया था। हमारे गांव में कई तरह के लोग रहते हैं, उनमें से कई तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम सब पर तो शक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इस कंकाल को ढूंढना ही बेहतर समझा। लेकिन एक बात यह थी कि विनय अक्सर उस नाले के पास जाया करता था, तो ठीक हम विनय को उसी जगह ले गए। बहुत कोशिश करने के बाद हमें वह कंकाल मिला जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी बाबा की मदद से हमने उसे उसी तरह सजाया जैसे कि वह था। तब जाकर कहीं बाबा ने हवन स्टार्ट किया। यकीन मानिए कुछ ही घंटों में वह चारों साए एक साथ आ गए। विक्रम थर थर कांप रहा था, लेकिन बाबा ने उन सब से कहा कि तुम इसे छोड़ दो। बाबा की यह बात सुनकर विनय गुस्से से उठा और कहा, इस कंकाल में हमारी पूजा से मिलने वाली शक्तियां थीं जो कि इसने अपवित्र कर दी हैं। बाबा ने कहा, जो हुआ अनजाने में हुआ, फिलहाल तुम इसे छोड़ दो, हम तुम्हें तुम्हारा कंकाल वापस कर देंगे। बाबा लगातार मंत्र का उच्चारण करते रहे, लेकिन बेवस और नाकाम रहे। फिर उन्होंने दोबारा मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किया। बहुत अधिक समय के बाद उन्होंने विनय को छोड़ने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमें एक इंसान की बलि चाहिए, तब जाकर ही हम इसे छोड़ेंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर हम सभी बहुत घबरा गए थे। हम सोच रहे थे कि आखिरकार विनय को क्या हो गया है। उल्टा अब तो यह और खतरनाक होते जा रहा है, लेकिन बाबा सब सुन रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपने चारों ओर एक आटे चावल का घेरा बनाया और लगातार कुछ मंत्रों का उच्चारण करते रहे। बाबा को देखकर हमें इतना तो समझ आ रहा था कि जो भी कर रहे हैं यह शायद इनकी आखिरी वृद्धि होगी। अगर इसमें कुछ हो पाया तो ठीक, वरना विनय की जान और ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। और कहीं अगर बाबा को कुछ हो गया तो विनय तो जाएगा, साथ ही हमें बचाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा माहौल देखकर हम सब बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन बाबा ने अचानक कहा कि तुम लोग मेरा शरीर ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। यकीन मानिए एक पल के लिए तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गया। विनय एकदम से खड़ा हो उठा और बहुत ही भयानक आवाज में हंसने लगा। दूसरी तरफ बाबा मंत्रों का उच्चारण लगातार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो आवाजें उन्हें बस छू नहीं पा रहा थी। यकीन मानिए हमारे देखते ही देखते वह चावल के दाने और आटा एकदम काला पड़ गया और इसके बाद ही बाबा भी शांत होता है। बाबा ने उन सबको समेटकर एक पोटली में डाल दिया और कहा कि इन सब का विसर्जन विनय के हाथों से ही होना चाहिए। बाबा ने यह भी कहा कि इन सबको विसर्जन करने के बाद विनय को गंगाजल से नहाना होगा, इसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हम सबने मिलकर जैसा जैसा बाबा ने बताया हमने ठीक वैसा वैसा ही किया। यकीन मानिए हमारा दोस्तों बिल्कुल ठीक है। विनय अब भी बताता है कि जिस समय उसने इस कंकाल को देखा था ठीक उसी वक्त उसे बहुत तेज भारीपन सा महसूस हुआ था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे एक चीज की वजह से जो इतनी परेशानियां हम लोगों ने उठाई, जब हमने उसे एक एक कर सारी बात बताई तो वह यह सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वह हमसे बस एक ही बात बोलता है कि मैं इन सब बातों पर इसीलिए यकीन कर रहा हूं क्योंकि उस रात जो मैंने किया था उसी पल मुझे कुछ अजीब सा हो गया था। बस उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक गलती ने जिंदगी भर के लिए विनय को डरपोक बना दिया। वह तो शुक्र है कि उस वक्त बाबा वहां मौजूद थे, क्योंकि उन दिनों कुंभ का मेला लगता था।
तो उस वक्त वहां बड़े बड़े बाबा भी आते थे, जिनकी वजह से आज विनय जिंदा है। वरना ऐसे भले लोग आज की दुनिया में हमें कहां मिलते हैं। लेकिन मुझे आप सब बड़ी मेहनत से मिले हो, तो मेरी इसी मेहनत पर एक लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी कहानियों का सिलसिला यूं ही आपके और मेरे बीच चलता ही रहेगा। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।